कल का दिन बहुत जबरदस्त होने वाला है बॉस। दिल्ली में वोटिंग, उधर महाकुंभ में पीएम मोदी की डुबकी। लेकिन महाकुंभ में पीएम के पहुंचने से पहले ही उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी हुई है। कल चुनाव तो दिल्ली में है, लेकिन सीएम योगी के लिए और अखिलेश यादव दोनों के लिए कल बड़ा दिन है, क्योंकि एक चुनाव अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी होना है। मिल्कीपुर वो सीट है जहां सीएम योगी जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला लेना चाहेंगे, और मिल्कीपुर वो उपचुनाव है जहां अखिलेश यादव योगी को जीत से रोकना चाहेंगे। इससे पहले योगी से उपचुनाव अखिलेश हार चुके हैं, लेकिन यह उपचुनाव जिसके लिए कल वोटिंग होनी है, यह उस वक्त हो रहा है जब महाकुंभ में हुए हादसे पर लगातार राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मृतकों के सही आंकड़े जारी करने की डिमांड कर रहे हैं। सीएम योगी भी अखिलेश को लेकर अटैक मोड में है। अब मिल्कीपुर में 5 फरवरी यानी कल वोटिंग होनी है, वहां किस तरह के समीकरण है और अखिलेश यादव के लिए कितनी मुश्किल है वो आगे बताऊंगा। पहले आपको महाकुंभ को लेकर सीएम योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग की एक झलक दिखाता हूं। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी। मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता महाकुंभ की नेगेटिव ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उस एक हादसे की वजह से पूरे महाकुंभ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष को शायद इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही मौका मिला, पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अखिलेश यादव तो महाकुंभ शुरू होने से पहले ही सवाल उठा रहे थे। महाकुंभ में हुए हादसे पर अखिलेश लगातार सवाल कर रहे हैं। संसद में भी अखिलेश ने महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया, कहा कि सरकार महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े छिपा रही। महाकुंभ का आयोजन पहले भी होता था, लेकिन ऐसे हादसे नहीं हुए थे। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताता हूं योगी ने क्या जवाब दिया। जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र था, उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। सपा सांसद जया बच्चन कल कह रही थी कि लाशों को गंगा में बहा दिया। राम गोपाल यादव कह रहे थे कि लाशों को जमीन में दफना दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाशें मोर्चुरी में हैं, और कह रहे हैं कि कहां हैं बाकी की लाशें पता नहीं। तो ये जया बच्चन को भी तो समझाइए सर, वो तो कह रही हैं गंगा में। राम गोपाल यादव को भी तो समझाइए, वो तो कह रहे जमीन के नीचे हैं, और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं, और जो कुछ लाशें हैं वो तो मोर्चरी में। जिसको जो मन आ रहा है वो कह रहा है। अखिलेश यादव को सुनकर तो यही लग रहा है कि वो इसी ताक में बैठे थे कि उन्हें बीजेपी को घेरने का मौका मिल जाए। सुनिए सीएम योगी ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया, उसके बाद बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर डिमांड क्या की। करोड़ों लोग
प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक घटना घटित हुई। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सवाल ही नहीं उठा रहे, बल्कि अखिलेश यादव ने तो आज महाकुंभ हादसे को लेकर 4 डिमांड भी कर दी। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दे दी जाए, मृतकों की संख्या, घायलों का इलाज, भोजन, पानी, परिवहन का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए, हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए, सच छिपाने वालों को सजा दी जाए। एक तरफ अखिलेश यादव सच सामने लाने की डिमांड करते रहे, तो दूसरी तरफ ऐसा झूठ फैलाया जिसकी पोल खुद सीएम योगी ने खोल दी। अखिलेश यादव ने संसद में चैलेंज दिया, कहा कि सरकार का दावा कुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करने का था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अखिलेश के दावे पर सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। यही स्थिति मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। अखिलेश यादव को सवाल करने चाहिए थे कि महाकुंभ में हुए हादसे पर सरकार ने क्या एक्शन लिया, कहां कमियां रह गई, व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जा सकता था। लेकिन अखिलेश यादव तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सीएम योगी कब शोक प्रकट करेंगे। देखिए संसद में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर क्या कहा और उस पर सीएम योगी का जवाब। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को शोक प्रकट करने में 17 घंटे लग गए। तो क्या इन 17 घंटों तक सीएम योगी ने कुछ नहीं किया? अखिलेश यादव के दावे का फैक्ट चेक भी देखते हैं। संगम नोज पर 29 जनवरी को रात 1 बजे हादसा हुआ और हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी एक्टिव हुए। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने शुरू हुए। पीएम मोदी ने सुबह 4 बजे सीएम योगी से बात की। सीएम योगी पल पल की जानकारी पीएम मोदी को भी देते रहे। पीएम मोदी ने सुबह महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। सरकार की पहली प्राथमिकता व्यवस्था को संभालने की थी उस वक्त। इसके बाद घायलों की जान बचाना बड़ी चुनौती थी। जहां तक 17 घंटे बाद बयान देने की बात है, तो प्रशासन ने पूरी जानकारी के बाद ही सार्वजनिक बयान जारी किया। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से बीजेपी के अंदर फूट दिखाने की भी कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में सामंजस्य नहीं बैठ रहा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। इसी तरह की बात लोकसभा चुनाव के समय भी कही गई थी। तब यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ था कि सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव तो कहते थे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, कब पता नहीं ये सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। आज तक तो गई नहीं। लेकिन सुनिए आज अखिलेश यादव ने क्या दोहराया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं।
सुना है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजीनियर की डब्बा हैं। ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति झंडा को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकरार नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है। आपका एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। और ये बात अगर छिपी हुई हो, अखिलेश यादव जिस नमस्कार न करने वाले वीडियो की बात कर रहे हैं वो भी फेक निकला। नमस्कार हुआ था, हमने ही आपको पाठशाला में दिखाया। खैर, सीएम योगी को लेकर इस तरह की बातें काफी पहले से हो रही। यहां तक कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन इन बातों की सच्चाई सिर्फ एक तस्वीर से ही आपको पता लग जाएगी। 27 जनवरी को सीएम योगी और अमित शाह ने महाकुंभ में स्नान किया था। उस दौरान दोनों को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई टेंशन है, कोई तनाव है। जो बातें विपक्ष कर रहा है उसमें कोई सच्चाई तो नहीं दिखी। सीएम योगी ने संगम स्नान के दौरान अमित शाह पर पानी भी डाला था, उसकी भी तस्वीरें आई थी। आज संसद में महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार से ज्यादा फिक्र उन्हें थी, लेकिन कुंभ हादसे को लेकर विपक्ष कितना संवेदनशील है आपको वो भी दिखाता हूं। जहां इतना बड़ा सनातन का आयोजन हो रहा है उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही। जैसे सांसद पप्पू यादव को सुनिए, उन्होंने महाकुंभ में आए साधु संतों और नागा साधुओं पर विवादास्पद बयान दे दिया। यहां तक कह दिया कि इनको डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए। सुनिए पप्पू यादव। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। एक तरफ महाकुंभ है तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर का उपचुनाव। यूपी में ही योगी 2 पाली में परीक्षा दे रहे हैं और दोनों परीक्षाओं में उनके लिए अखिलेश यादव चुनौती बने हुए हैं। हालांकि मिल्कीपुर की परीक्षा महाकुंभ से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां फैसला पब्लिक को करना है, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को आ जाएगा। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने पहला बड़ा दाव चला कि चुनाव में धांधली हो रही है, कह दिया। उनके वोट काटे जा रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है। वहीं मिल्कीपुर में अखिलेश के सांसद और समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद ने माहौल पहले ही बना रखा है और उपचुनाव की राजनीति को अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। अयोध्या में एक दलित लड़की की हत्या के मामले में बोलते समय अवधेश प्रसाद दहाड़े मारकर रोने लगे। अवधेश प्रसाद का यह वीडियो वायरल हो गया। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव है। अब अवधेश प्रसाद कैमरे के सामने रो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद दिला रहे हैं। सुनिए एक बार जरा उनको। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। आंख से एक बूंद आंसू गिर नहीं पा रहा। लेकिन अवधेश प्रसाद को रोने के बाद मीडिया में कवरेज मिली तो उन्होंने अपना रोना जारी रखा। भरे मन से भाषण देते हुए अवधेश प्रसाद एक बार फिर रोने लगे, जमकर रोए। उनको लगा ये तो चल रही है स्क्रिप्ट, ये तो फिल्म चल रही है, फिल्म हिट हो रही है। सुनिए एक बार। हम हिंदू धर्म मानते हैं, उसको दफनाया नहीं गया, उसको जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफना दिया गया। उसके रोते रोते बाप को, भाई को मिट्टी देने से रोका गया। हिंदू धर्म का पालन नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में लाश का दफनाने का श्रद्धापूर्वक दफनाया जाता है। कंधा नहीं लगाने दिया, बाप को मिट्टी नहीं डालने दिया। इससे बड़ा हिंदुस्तान में नहीं है। अवधेश प्रसाद रो रहे हैं, चलिए रो रहे हैं, अच्छी बात है। आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल यह कि अवधेश प्रसाद के आंसू तब कहां चले गए थे जब अयोध्या के ही समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर आरोप लगे थे। मोहित खान पर रेप का आरोप लगा था। मोहित खान और अवधेश प्रसाद की एक साथ वाली तस्वीरें सबके सामने आई थी, लेकिन तब अवधेश प्रसाद दहाड़े मारकर नहीं रो रहे थे। तब उन्होंने नहीं कहा था कि अरे बाप रे राम जी कहां चले गए, सीता मैया कहां चली। चुनाव से ठीक पहले निकले अवधेश प्रसाद के आंसू सियासी हैं या नहीं, ये तो मिल्कीपुर की पब्लिक तय कर देगी। अब मैं आपको मिल्कीपुर की जनता की आवाज सुनवाता हूं।
उनके लिए चुनावी मुद्दा है या कुछ असर भी हुआ है इन आंसुओं का? सुनिए पब्लिक क्या बता रही है। ये तो चुनावी आंसू है, हकीकत में ये है चुनावी आंसू है। ये आंसू चुनावी आंसू है, अपने मतलब के लिए रो रहे हैं। इन आंसुओं को कैसे देख रही है? नहीं, ये चुनावी आंसू था, घड़ियाली आंसू जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, वो अब रियल में जो वो दिखते हैं वैसे हैं नहीं। क्या आंसू उनके वोट मांगने के लिए? नहीं, वोट मांगने के नहीं है, उनके आंसू हकीकत के हैं। हकीकत के हैं जी। तो क्या लगता है चुनाव के समय ये आंसू बहाना, किसी परिवार की लड़की के साथ घटना, उसके परिवार को चुनावी मुद्दा बनाना, ये सही है? नहीं, सही नहीं है। सही है कि वो हमेशा वो करते हैं, समाज की वो सेवा के लिए हमेशा है वो। लेकिन चुनाव के समय रोते हैं। नहीं, हमेशा उनके दुख सुख के लिए हमेशा वो आते हैं। चुनावी आंसू है। अपने लड़के को यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। तो लड़ा रहे हैं, तो परिवारवाद किए हैं। क्योंकि इसके पहले जब घटना हुई थी तब इतना ही रिएक्शन नहीं किए थे वो, जितना आज वो कर रहे हैं। चुनाव कल है। हाँ, तो क्या लगता है जनता? बाकी उनके जो आंसू है उसके हम समर्थक हैं कि बेटी के साथ जो गलत हुआ है उसकी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन चुनाव के पहले? हाँ, चुनाव के पहले तो नहीं। यानी पब्लिक साफ कह रही है कि अवधेश प्रसाद फर्जी रो रहे हैं, ये असली आंसू नहीं है। कहीं पब्लिक चुनाव में इनके आंसू सच में ना निकाल दे, ऐसा रिजल्ट ना आ जाए। अवधेश प्रसाद के आंसुओं को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि अब आंसुओं के भरोसे ही चुनाव प्रचार कर रही है। वाराणसी की तस्वीर देखिए, जहां लगा सांसद अवधेश प्रसाद का एक पोस्टर वायरल हो रहा है। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता आलोक सौरभ की तरफ से लगाया गया। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जो अवधेश प्रसाद की फोटो लगी है, उस फोटो में भी वो रो रहे हैं। साथ ही पोस्टर में लिखा है, आंसुओं का होगा हिसाब, मिल्कीपुर की जनता देगी जवाब। जवाब क्या देती है पब्लिक, वो तो पता चल जाएगा।